बिग बॉस के घर से शहजादा धामी के एलिमिनेशन के बाद अब उनका एक ऐसा इंटरव्यू सामने आ चुका है जिसे सुनने के बाद सभी के सभी हैरान रह गए हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर से शहजादा धामी का जो एलिमिनेशन हुआ है, एलिमिनेशन होते ही उनके इंटरव्यू में उनसे कई सारे सवाल पूछे गए जिन पर शहजादा धामी ने अब मेकर्स पर भी बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ, और अपने एलिमिनेशन को लेकर भी उन्होंने मेकर्स की गंदी चाल, मेकर्स की गंदी सच्चाई के बारे में शहजादा धामी ने सबके सामने बता दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शहजादा धामी ने ये भी बता दिया है कि मेकर्स जो हैं वो घर के अंदर किस किस कंटेस्टेंट के साथ क्या क्या कर रहे हैं, यानी पूरा का पूरा खुलासा जो है वो इंटरव्यू में हो चुका है। क्या है पूरी की पूरी जानकारी, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी के निशान को आप जरूर दबा दें। सबसे पहला सवाल शहजादा धामी से पूछा गया कि आपका जो एलिमिनेशन हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको ये फेयर एलिमिनेशन लग रहा है। जिसके जवाब में देते हुए शहजादा धामी पहले हंसने लगे और कहने लगे कि आप ही बताओ क्या ये फेयर एलिमिनेशन हुआ। घर के अंदर अरफीन है, घर के अंदर शिल्पा शिरोडकर जैसे कंटेस्टेंट हैं जो घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, चुम घर के अंदर कुछ भी नहीं कर रही, फिर भी वो घर के अंदर है। ईशा और एलिस भी क्या कर रही हैं, सिर्फ चुगलियां कर रही हैं, अविनाश के इर्द गिर्द घूम रही हैं और अभी भी वो घर के अंदर हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये फेयर एलिमिनेशन है। शहजादा ने सीधा सीधा सारा भांडा फोड़ कर रख दिया और ठीकरा फोड़ दिया मेकर्स के सर के ऊपर और कहा कि मेकर्स ने जानबूझकर मुझे बिग बॉस के घर से बाहर निकाला है क्योंकि मेकर्स को अविनाश जैसे कंटेस्टेंट चाहिए जो कि बिना मतलब से लड़ाइयां करे, करण जैसे कंटेस्टेंट चाहिए जो कि गालियां दे, चाहत जैसे कंटेस्टेंट चाहिए जो कि आधी रात को उठकर जानबूझकर चिल्लाएं, पानी फेंके ताकि जो है टीआरपी मिल सके। तो मेकर्स को मेरा जो बिहेवियर था, वो बिल्कुल जो रियल पर्सनैलिटी थी वो पसंद नहीं आ रही थी। मुझे पता है कि जनता ने मुझे तगड़े वोट दिए हैं और जनता की वोटिंग के आधार पर मैं कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकता था। मेकर्स ने गंदी चाल चल के मुझे बाहर निकाला है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप वाइल्ड कार्ड के तौर पर घर के अंदर आएंगे अगर आपको मौका मिलता है। शहजादा धामी ने सीधा सीधा इनकार कर दिया और कहा कि कभी भी मैं दोबारा बिग बॉस जैसे घटिया शो में नहीं जाने वाला हूँ। मुझे वाइल्ड कार्ड के तौर पर भी बुलाया, मैं तब भी नहीं जाऊँगा क्योंकि इस शो में जो रियल पर्सनैलिटी है, जो अपनी रियल साइड दिखाता है, इस शो में उन लोगों के लिए जगह है ही नहीं। ये शो पूरा का पूरा भेदभाव पर टिका हुआ है और मेकर्स अपनी मनमानी इस शो में करते हुए नजर आते हैं। शहजादा से आगे भी कई सारे सवाल पूछे गए जिसमें उनसे ये पूछा गया के अंदर आपकी रजत दलाल के साथ भी लड़ाई हुई थी और साथ में आपकी चुम के साथ भी तू मैं हुई थी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि रजत दलाल के साथ जो मेरी बिग बॉस के घर के अंदर लड़ाई हुई थी उसमें साफ साफ रजत दलाल की ही गलती थी। उसने जानबूझकर मुझसे इस तरह की लड़ाई की थी और रजत दलाल की अविनाश के साथ भी आप सबने लड़ाई देखी होगी जहां पर रजत ने वहां भी बिना मतलब से अविनाश के साथ वो फिजिकल होते हुए नजर आए थे। तो ये पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि रजत जानबूझकर फिजिकल होने की कोशिश करता है, जानबूझकर मुद्दे क्रिएट करने की कोशिश करता है। उनसे पूछा गया अगला सवाल कि आपको घर के अंदर सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन लगता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे फेक अभी तक घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट हैं इनमें शिल्पा शिरोडकर है। वो जानबूझकर स्वीट बनने की कोशिश कर रही हैं, वो जानबूझकर ऐसी बनने की कोशिश कर रही हैं कि मुझे हर किसी की फिक्र है, हर किसी को खाना कर देती हैं। ये पूरी की पूरी उनकी फेक जो है पर्सनैलिटी है। और साथ में दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा अविनाश मिश्रा का। जी हाँ, अविनाश जिस तरह से घर के अंदर अपना एग्रेशन दिखा रहा है, जिस तरह से घर के अंदर वो सबके साथ लड़ाइयाँ कर रहा है, वो इससे पहले कई सारे सीजन देख के आया है और उसी तरह की एक्टिंग वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात शहजादा धामी ने साफ साफ कह डाली कि ये दो कंटेस्टेंट जो हैं ये सबसे ज़्यादा फेक कंटेस्टेंट इस वक्त नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अगला सवाल उनसे पूछा गया कि घर के अंदर कौन सा कंटेस्टेंट आपको रियल लगता है, बिल्कुल जो रियल है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पहला नाम तो मैं अपना ही लेने वाला हूँ क्योंकि मैं घर के अंदर
पूरी तरह से एक रियल कंटेस्टेंट था, रियल पर्सनैलिटी मेरी नज़र आ रही थी। दूसरा नाम उन्होंने सीधा सीधा ले लिया नायरा बनर्जी का और कहा कि नायरा को भी इन लोगों ने बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया। वो भी एक रियल पर्सनैलिटी थी, अपनी रियल साइड सबको दिखाती थी, इसीलिए हम दोनों को ही बिग बॉस के घर से बाहर कर दिया है। उनसे पूछा गया कि विवियन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। शहजादा ने कहा कि विवियन तो सच में बिग बॉस का पूरी तरह से कलर्स का लाडला है, उसे हर चीज़ में बिग बॉस भेदभाव करते हैं, उसे हर चीज़ सबसे ज़्यादा दी जाती है, अगर वो कुछ भी करे उसे डांट भी नहीं लगाई जाती है। और कल जिस तरह से वो टाइम गॉड बना और मुझसे बात कर रहा था, वो सोच रहा था कि मैं उससे झुककर बात करूंगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैंने ही जगह पर सही पॉइंट उठाया जो कि विवेंट सेना को बिल्कुल भी सही नहीं लगा था। तो इस तरह का इंटरव्यू उनका हुआ जिसमें उन्होंने साफ साफ अपने एलिमिनेशन को अनफेयर एलिमिनेशन कह डाला और कह डाला कि मेकर्स ने जानबूझकर गंदी चाल चल के मुझे बिग बॉस के घर से बाहर किया है। तो ऐसे में आपको भी क्या ऐसा ही लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।